हाय एवरीवन। तो मेरा आज का दिन भी शुरू हो गया है और मेरा ये फर्स्ट व्लॉग है। मैं ट्राई कर रही हूँ, होप आप सब एंजॉय करेंगे। तो आइए आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि मैंने आज का दिन कैसे बिताया। उठते से ही सबसे पहले मैं अपना विंडो ओपन करती हूँ। वहाँ से ठंडी ठंडी हवा आ रहा होता है जिससे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है और जो नज़ारा वहाँ से मुझे देखने को मिलता है उससे भी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। जहाँ मैं वर्क प्लेस में अकेले रहती हूँ ना, तो वहाँ सबसे ज़्यादा अगर मैं कुछ मिस करती हूँ तो यही सुबह उठ के विंडो ओपन करके वहाँ का नज़ारा और ये जो सुकून मिलता है यहाँ पे, वो मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ क्योंकि वहाँ पे मुझे ऐसा करने को नहीं मिलता है। बहुत दिनों से गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रहा था जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी भी बहुत ही ज़्यादा हो रहा था, जिसकी वजह से मन अच्छा नहीं लग रहा था काम करने में या घर पे बैठने में। लेकिन आज मेरा डे ऑफ भी था और मैं घर भी आ गई थी और यहाँ पे वेदर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ था। तो मैंने फटाफट से अपना फ्रेश होने के बाद बेड सही किया और फिर मैं चली गई नहाने के लिए। नहा के निकलने के बाद जैसे मैं नीचे चली गई तो चाय और बिस्किट मेरा रेडी था। घर का और एक अच्छी चीज़ यही है, जहाँ माँ होती है तो ये आराम तो मिलना ही मिलना होता है। चाहे हम जितना भी उनको मत करो हम खुद करेंगे बोलते हैं, उनको करना ही करना होता है और दिल से अपने बच्चों के लिए करती है। तो यहाँ पे हम फ्रेम में सिर्फ मैं ही आ रही हूँ, बट मेरी माँ, मम्मी, जिनको मैं आमा बोलती हूँ, आमा और मेरा भाई भी यहाँ पे मेरे साथ चाय पी रहे हैं, पर वो थोड़ा सा कंफर्टेबल अभी नहीं हो रहे हैं इसलिए मैंने उनको नहीं निकाला। तो उसके बाद मुझे आमा ने बोला कि चलो हम एक शेयर लगाते हैं गार्डन की तरफ और अगर कुछ सब्जी मिलेगा तो वो भी लेते हुए आएंगे, क्योंकि आज मैंने जैसे बोला आपको कि वेदर भी बहुत अच्छा था, गर्मी भी नहीं था, बारिश भी नहीं हो रहा था, एकदम परफेक्ट वेदर था। तो मुझे भी मन किया कि चलो मैं भी देख लेती हूँ आज। तो हम दोनों ने मिलके थोड़ा बहुत सब्जी था वो हमने लेके मैं घर की तरफ आ गई हूँ। हमने लंच तो कर ही लिया था और मैं अब इवनिंग में स्नैक्स में कुछ बनाने का सोच ही रही थी। फिर मैंने देखा कि वहाँ पे थोड़ा बहुत बचा हुआ कुछ सब्जी पड़ा था और इनसे ही मैं कुछ बना लूँगी सोच के मैं यहाँ पे शुरू हो गई हूँ किचन में अपना इवनिंग स्नैक्स रेडी करने की तरफ। मैं जब भी घर आती हूँ तो मेरा मन होता है कि मैं सबके साथ कुछ ऐसी ही चीज़ें थोड़ा बहुत बना के खा लूँ साथ में बैठ के, क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ ना, तो वहाँ पे रोज़ रोज़ अकेले सुबह शाम अकेले खाने खा के ना मैं तंग आ चुकी होती हूँ। मैं मिस करती हूँ कि मतलब अपने लोगों के साथ बैठ के खाने में, साथ में बैठ के काम करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जब भी मैं घर आती हूँ तो मैं ये चीज़ मिस नहीं करती हूँ, कभी भी मैं कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या आमा क्या तोड़ रही है। तो मैं बताऊँ, जो हम सुबह गए थे वहाँ से हमने पम्पकिन का साग लाया था, तो वही आमा तोड़ रही है। इसको हम लोग मुंटा भी बोलते हैं। और मैं यहाँ पे साइड बाई साइड चॉपिंग कर रही हूँ अपने इवनिंग स्नैक्स के लिए। मैं सारा इंग्रेडिएंट्स रेडी कर रही हूँ। ये सारा काम करते करते मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा बात भी करूँगी, कुछ शेयर भी किया करूँगी। तो वीडियोस बनाना मुझे बहुत पहले से अच्छा लगता था और मैं अपने फ़ोन पे कुछ कुछ क्लिप्स वीडियो करके रखती भी थी, पर मुझे एडिटिंग का भी उतना आइडिया नहीं था और कॉन्फिडेंस भी नहीं था इन शॉर्ट बोलूँ तो लेकिन मेरे सारे वीडियोस में फ़ोन पे रखती थी। हमेशा मैं सोचती थी कि मैं यूट्यूब में एक ऐसा व्लॉगिंग वाला चैनल बनाऊँ, फिर मैं उसमें अपना वीडियोस ऐसे एडिट करके अपलोड करूँ, मुझे भी अच्छा लगेगा और हो सकता है बहुत सारे लोगों को भी अच्छा लग सकता है मेरे वीडियोस। और एक तो हो गया ये अपना पैशन जैसा कुछ, बट एक मेमोरी भी सेव होता जाएगा अपने वीडियोस ना। बाद में मैं कभी खोल के देखूँगी तो मुझे ऐसा अच्छा लगेगा देखने के लिए कि हाँ इस दिन मैंने ऐसे किया था, मैं ये बना के खाया करती थी, ये सब। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक ट्राई तो कर ही सकती हूँ। चलिए, बात करते करते मेरा सारा चॉपिंग हो गया है। अब मैं बनाने जा रही हूँ पकोड़ा। तो इसमें मैंने बेसन ऐड कर लिया है और सॉल्ट, लाल मिर्च, सारा कुछ ऐड करके मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया है।
इसमें मैंने पानी बहुत ही ज़्यादा लगा लिया था, मुझे अंदाज़ा थोड़ा कम हो गया, तो उसकी वजह से मैं और जितने भी मेरे पास बेसन था मैंने सारा इसमें ऐड कर लिया है। फिर भी ये गीला सा ही हो गया, वैसा जैसा होना चाहिए था वैसा हुआ नहीं। फिर भी मैंने अब ऐसे ही बना लूँगी सोच के छोड़ दिया, क्योंकि मेरे पास बेसन तो नहीं था, कभी कभी ऐसा हो जाता है। अब यहाँ पे आमा का रेसिपी स्टार्ट हो गया है। आज वो हमने जो कभी नहीं खाया है वो एक कुछ बनाने जा रही है। वो भी बोला करती है कि उन्होंने भी पहले कभी खाया था, ये बहुत साल पहले, मतलब जब हम बहुत छोटे छोटे थे, कम से कम आज से 25 साल पहले उन्होंने खाया होगा, वो बोल रही थी। ये उन्होंने मेज को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और उसमें उन्होंने ऐड किया है थोड़ा सा सूजी, और थोड़ा सा टेस्ट इन्हेंस करने के लिए उन्होंने प्याज और हरी मिर्च डाला है। ये आप लोग स्किप भी कर सकते हो। चलिए अब मैं आमा का कहानी सुनाती हूँ, जो ये बनाते बनाते उन्होंने मुझे बताया। उन्होंने पहले बहुत साल पहले ये बनाया था, और जैसे आज हमने मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड किया ना, कितना इजी टाइम सेविंग था, उनके उस टाइम में वैसा नहीं था। एक घर में छोटा सा चक्की सा कुछ होता था जिसको हम लोग जांतो बोलते हैं, तो उन्होंने मेज को ऐसे निकाल के उसके अंदर डाल के ना उसको पीसते थे, और उसमें इतना ज़्यादा टाइम लगता था और इतना हेक्टिक हो जाता था। और लास्ट में जब बनते 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 फैमिली भी बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, तो बनते 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 उन्होंने खाने को तो उनको मिला था, पर इतना कम मिला था कि उनको आज टेस्ट भी याद नहीं है कि वो कैसा था। जब वो लोग ऐसे कहानियाँ हमको सुनाते हैं ना, तो तब एहसास होता है कि हम सच में प्रिविलेज्ड तो है। यहाँ पे थोड़ा सा ये येलो एंड वाइट नूडल्स बचा हुआ था, थोड़ा थोड़ा ही, तो उसको काम में लाना था, तो आमा ने ये बॉईल कर लिया है। मेरे सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी हो चुके हैं। अब थोड़ा सा चाय बना के पहले वो पी लेते हैं, उसके बाद फिर स्नैक्स की तरफ हम बढ़ेंगे आगे। ये जो हमारे गार्डन में आपको येलो फ्लावर्स दिख रहा है ना, ये जब भी फ्लावर्स होता है ना, ये इतना क्यूट लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा इसका फ़ोटोज़ लेती हूँ। होते होते इवनिंग स्नैक्स सोचा था, पर अब तो रात ही हो गया था, तो हम लोग अब खाना बनाने से पहले जब रात होता है ना, तो एक दिया जलाते हैं, तो मैं यही कर रही हूँ यहाँ पे। उसके बाद अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। अपना सारा इंग्रेडिएंट्स तो रेडी ही है, तो कुकिंग स्टार्ट करते हैं। अब मुझे लगता है इवनिंग स्नैक्स नहीं, ये खाने के बाद हम लोगों को डिनर खाने का मन ही नहीं करेगा। आज लंच भी थोड़ा हेवी हुआ था, तो अब इवनिंग स्नैक्स भी हेवी होने की वजह से अब शायद हम डिनर नहीं खाएंगे, तो इसी को हम लोग स्नैक्स और डिनर के रूप में ले लेंगे। यहाँ पे मैंने जो मेरे वेजिटेबल्स बचे हुए थे उसमें से वो बॉईल किया हुआ नूडल्स मिला के एक सिंपल इजी चाउमीन रेसिपी सोच के मैंने बनाया, जिसमें कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, क्योंकि जो था उन्हीं से मैं बना रही थी। कोई डिसाइड करके पहले से मैंने नहीं रखा था कि मैं ये चाउमीन बनाऊंगी करके। मुझे दिखा था कि नूडल्स बचे हुए हैं और थोड़ा सा वेजिटेबल्स भी है, तो इन सबको मिला के हल्का फुल्का अब डिनर के रूप में स्नैक्स को ले ही लिया है, तो कुछ तो ऐसा ऐड करना पड़ेगा जिससे हमको भूख भी ना लगे और पेट भी थोड़ा बड़ा सा फील हो। वैसे नूडल्स में अक्सर खाती हूँ, कभी चाउमीन बना के खाती हूँ, कभी थुक्पा बना के खाती हूँ। जो सूपी नूडल्स होता है उसको हम लोग थुक्पा बोलते हैं, या फिर कभी मैं ऐसे ही खाती हूँ। किसी दिन मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी जो एकदम झटपट इजी रेसिपी, जो सेजवान चटनी के साथ में खाती हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो भी मैं किसी दिन शेयर करूँगी। अब मेरा चाउमीन भी बन गया है और अब आमा का रेसिपी स्टार्ट हो रहा है। साइड बाय साइड मैं भी बना रही हूँ पकौड़ा। अब आमा का जो मेज को ग्राइंड किया था उसके लिए वो स्टार्ट कर चुकी है, जिसमें थोड़ा सा घी डाल के उन्होंने ये जो बैटर बनाया था मेज और सब कुछ मिला के उन्होंने ये पैन पे रख दिया है। और इतने में बाहर बहुत हवा चलने लगी अचानक से, और फिर थोड़ी देर में बारिश भी स्टार्ट हो गई। वेदर आज बहुत ही अच्छा था, इवनिंग में बारिश भी हो गई। बैटर अच्छे से नहीं बना था, तो वो कंप्लेन कर रही थी उसको लेके। और यहाँ पे अब मेरा स्टार्ट हो चुका है, ये है पकौड़ा बनाने के लिए मैंने
तेल गरम करने के लिए रख दिया। और मेरा ना वो जो पकौड़ा के लिए मैंने मिक्स किया था वो इतना ज़्यादा मतलब पानी हो गया है उसमें, मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया उसको बनाने में, और जैसा सोचा था वैसा बना ही नहीं। अब ये है आमा का जो ढक के उन्होंने रखा था थोड़ी देर पकाने के लिए, तो इसको निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हो रही थी। उन्होंने क्योंकि बहुत साल बाद बनाया है ना, तो और बैटर भी थोड़ा सा ग्राइंड करते टाइम ना मीन नहीं हुआ था, वो थोड़ा सा कोर्स रह गया था, जिसकी वजह से उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था। भले ही पकोड़ा का मिक्सचर थोड़ा सा पानी ज़्यादा वाला गीला गीला सा था, पर जब पका था तो वो ठीक ठाक बना था। इतना जैसा मुझे लगा था कि ये तो पूरा ही फैल जाएगा जब मैं तेल में डालूँगी, लेकिन ये इतना फैला नहीं था। पकोड़ा मेरा रेडी हो चुका है, और भाई ने भी यहाँ पे एक चटनी बनाया। इसका रेसिपी बाद में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये ना एक कॉटेज चीज़ बोलते हैं इंग्लिश में उसको, हम लोग उसको छुरपी बोलते हैं, तो उससे बना हुआ अचार है जो मेरा भाई ने बनाया था। मैं बिज़ी होने की वजह से उसका वीडियो नहीं कर पाई थी, बाद में मैं आप सबको दिखाऊँगी। और ये रहा वो पैनकेक जो आमा का रेसिपी है, जिसको हम लोग बोलते हैं थैपलो। हाँ जी, नाम थोड़ा सा अजीब लग रहा है सुनने में, बट ये टेस्ट में बहुत ज़्यादा यम्मी था। एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट पैनकेक जैसा था, बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, मैंने फ़र्स्ट टाइम खाया था तो। आमा ने चाउमीन नहीं लिया, वो अक्सर अवॉइड करती है, जिसकी वजह से उनको ये मैदा और जो नूडल्स होता है ना वो थोड़ा सा हैवी फील कराता है ना स्टोमक में, तो इसलिए वो हमेशा अवॉइड करती है, ये चीज़ें नहीं खाती है। तो आज उन्होंने थैपलो इतना हेल्दी चीज़ था तो उन्होंने वही प्रिफ़र किया। हम भी थैपलो खाए बाद में, जो कि मैंने वीडियो लेना भूल गई हूँ, पर फर्स्ट हमने ये चाउमीन और पकोड़ा खाया। और उसके बाद हमको भी गट हेल्थ के लिए थोड़ा सा सोच के हमने सोचा कि रेयर कॉम्बिनेशन है ये जो छाछ और इसको मट्ठा भी बोलते हैं, फिर भी हम लोग एक एक ग्लास पी लेते हैं एवरी नाइट। ये हमारा इवनिंग स्नैक्स डिनर में कन्वर्ट हो गया है। आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा होता है क्या? सिर्फ हम ही हैं ऐसे? हमारे अक्सर हो जाता है। तो ये था मेरा वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।